अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्रार अली है और आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन के अंदर हम लोग क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे और ये जो एरर आपके पास ऐड कॉलम के अंदर शो हो रहा होता है, क्रिएटिव लिमिटेड का, ये क्यों होता है? इसके पीछे क्या वजह है और इससे बचना कैसे है, इसको समझेंगे। ये सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल सेशन है, तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप ऐड रन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले फेसबुक आपको ये कहता है कि क्रिएटिव लिमिटेड का जो एरर आपके सामने ये जो आ रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो ऐड है, वो आपके ऑडियंस बहुत दफ़ा देख चुकी हैं। यानी कि आपका एक ही ऐड क्रिएटिव बार-बार लोगों के सामने शो हो रहा है। बहुत ज़्यादा देखने की वजह से आपके ऑडियंस इस ऐड के ऊपर इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, जिस तरह उन्हें करना चाहिए। इस वजह से आप अपना क्रिएटिव चेंज करें या फिर कुछ केसेज़ के अंदर आप अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड करें। अब ये एरर, ये अभी जो कैंपेन आपके सामने है, ये है रीटारगेटिंग की कैंपेन। चलें, इसके अंदर तो ऑडियंस वैसे ही बहुत नैरो है, बहुत छोटा ऑडियंस है, ऑडियंस साइज़ है। लेकिन ये एरर आपको, जब आप ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे होते हैं, इस वक़्त भी आ जाता है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? फेसबुक आपसे कह रहा है कि आपका जो सेम ऑडियंस है, आपकी वो बार-बार ये ऐड देखकर तंग आ गई है या इसके ऊपर रिपोर्ट कर रही है। वो इसके ऊपर इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो समझ लें। होता ये है कि जब जो फ़ेसबुक का सिस्टम है, इसको अपने यूज़र्स का पता है। अब जब आप ऐड चला रहे होते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ आप सीख रहे होते हैं, टाइम बाय टाइम आप नई चीज़ें सीखते हैं। सेम इसी तरह फ़ेसबुक का एल्गोरिदम भी वक़्त के साथ-साथ नई चीज़ों को समझता रहता है और वो भी अपने आप को वक़्त के गुज़रने के साथ एडवांस कर रहा होता है। जो एल्गोरिदम हैं फ़ेसबुक के, वो ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो ऐड एक यूज़र चला रहा है, इससे किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाना है इस एडवर्टाइज़र को। अब होता ये है कि फ़ेसबुक का जो सिस्टम है, इसने ये एनालिसिस किया हुआ है कि ये फ़ेसबुक के ऊपर बहुत सारे यूज़र्स हैं। हर यूज़र का इंडिविजुअल फ़ेसबुक के पास ये डाटा मौजूद है कि कौन सा यूज़र कितनी दफ़ा एक ऐड देखकर कन्वर्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 है, ये यूज़र 3 है और ये यूज़र 4 है। इसने ये लर्न किया है कि ये यूज़र 1 जो है, इसके सामने 3 दफ़ा ऐड जाता है, तो ये ऐसा बिहेव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये परचेज़ कर लेता है। यूज़र 2 जो है, इसके सामने 5 दफ़ा ऐड जाए तब भी जाकर सिर्फ़ ऐड टू कार्ट करता है। यूज़र 4 के सामने पहली दफ़ा ऐड जाए तो जाकर ऐड टू कार्ट कर लेता है। तो ये डाटा फ़ेसबुक ने टाइम के हिसाब से रीड किया हुआ है कि इसके यूज़र्स का ऐड देखने के बाद क्या बिहेवियर है। अब होता क्या है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट के अंदर जो सेकंड पॉइंट, मैं आता हूँ अभी फर्स्ट के ऊपर भी, जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है सिस्टम कन्वर्जन एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ये जो बिहेवियर फेसबुक ने रीड किया हुआ है, फेसबुक को पता है कौन सा यूज़र कितनी दफ़ा ऐड देखकर किस तरह बिहेव कर रहा है। अब ये जो क्रिएटिव फटीग होती है, ये यहाँ पर जो आपको एरर नज़र आ रहा है, ये एरर किस वजह से नज़र आ रहा है कि फ़ेसबुक के पास ये जो यूज़र्स हैं, आपने एक ऑडियंस सेलेक्ट की एक्स वाई, कोई भी आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग की, आपने ब्रॉड टारगेटिंग की और आपकी ऑडियंस का साइज़ आपके सामने आ गया है। ये आपकी ऑडियंस का एक साइज़ है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब आपने ऐड चला दिया है, अब फेसबुक ने आपका ऐड इन लोगों तक लेके जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ऑडियंस के अंदर 60 लाख लोग हैं, 60 लाख लोगों तक आपका जो ऑडियंस साइज़ है, वो 60 लाख लोग हैं। अब फेसबुक ने इन 60 लाख लोगों को टारगेट करना है। आपकी ऐड फेसबुक जो टारगेटिंग कर रहा होता है, वो ग्रुप वाइज़ करता है। ये ग्रुप है फेसबुक के सिस्टम ने यहाँ पर ग्रुपिंग की हुई है। ऑडियंस के अंदर आपकी ये एक ग्रुप है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप कहते हैं ग्रुप 1, ये ग्रुप ए कह लें, ये ग्रुप 2, ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, ये ग्रुप डी है, ये ग्रुप ई है। अब जब आप ऐड रन करते हैं, तो आपका ऐड फेसबुक लेके जाती है ग्रुप ए के पास। ग्रुप ए के अंदर जो ये यूज़र्स हैं, इनसे इससे पहले तो मैंने आपको समझाया था कि हर यूज़र का इंडिविजुअल फेसबुक के पास डाटा मौजूद है। इसने रीड किया हुआ है कि कौन सा यूज़र कितनी दफ़ा ऐड देखकर किस तरह बिहेव कर रहा है। अब ये जो फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप के पास जब आपका ऐड जाता है, तो इस ग्रुप के ऊपर ये जो ग्रुप के लोग हैं, इन्होंने आपका ऐड क्रिएटिव बहुत दफ़ा देख लिया, लेकिन आपका ऐड क्रिएटिव देखने के बाद इस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो रहा। ये ग्रुप, तो फेसबुक ग्रुप 2 के पास आपका ऐड नहीं लेके जाएगी, वो आपको यहाँ पे ये एरर दे देगी क्रिएटिव लिमिटेड का। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। जब पहले ग्रुप के पास जो 60 लाख लोगों की ऑडियंस थी, इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख लोगों का एक ग्रुप फेसबुक ने बनाया था। इनको जब आपके ऐड इसने दिखाया और इनको ऐड दिखाने के बाद इन लोगों ने इस तरीके से बिहेव नहीं किया कि जिस तरीके से फेसबुक के सिस्टम ने रीड किया हुआ है कि ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं ऐड देख के,
अगर इस तरीके से इन्होंने बिहेव नहीं किया तो जो अगले 5 लाख लोगों का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2, वहां पर आपका ऐड नहीं जाएगा। फेसबुक आपको एरर दे देगा कि आप यहाँ पर ये आपका जो क्रिएटिव है, आप अपना नया क्रिएटिव ऐड करें या फिर अपनी ऑडियंस को एक्सटेंड करें, क्योंकि हालांकि ऑडियंस यहाँ पर फेसबुक के पास और ग्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन इन्हें फेसबुक नहीं चाहता। फेसबुक का जो अल्टीमेट गोल वो ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेल ला के दे कम से कम प्राइस के अंदर। ठीक है, अब फेसबुक की खुद भी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, आप फेसबुक तो ये नहीं चाहेगा कि लोग ये कहें कि यार फेसबुक के ऊपर तो एड्स काम ही नहीं करते, जब वहां पे तो कन्वर्जन ही नहीं आती या एड बहुत महंगे पड़ते हैं। फेसबुक ही नहीं चाहता। फेसबुक ये चाहता है कि आपको सस्ते ऐड पड़े, आपको सस्ती कन्वर्जन आए। तो जो पहला ग्रुप फेसबुक टेस्ट करता है, अगर इसके अंदर आपका ऐड फेल हो गया तो यहाँ पर ये आपको ये एरर दिखा देगा कि क्रिएटिव लिमिटेड का। यही वजह है कि आप रीटारगेटिंग कर रहे हों, इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हों या ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हों, किसी भी टारगेटिंग के ऊपर आपको क्रिएटिव लिमिटेड का एरर मिल सकता है। अब यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर ये जो मैंने अभी आपको समझाया है, यहाँ पर ब्रॉड टारगेटिंग के अंदर आपके पास 4 करोड़ लोग हैं। अब 4 करोड़ लोगों को जब आप टारगेटिंग कर रहे हैं तो ये फेसबुक जो आपको ये एरर दिखा रहा है कि क्रिएटिव लिमिटेड, क्या आपकी ऑडियंस ये बहुत दफा ऐड दिख चुकी है? फेसबुक ने 4 करोड़ लोगों को ऐड दिखा दिया, तो फेसबुक हमसे क्यों बोल रहा है कि यार अपनी ऑडियंस का एक्सटेंड करें? और हम कितनी एक्सटेंड करें अपनी ऑडियंस? पहले ही 4 करोड़ को तो हम टारगेट कर चुके हैं, ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा कैसे एक्सटेंड करें? ठीक है, तो ये वाली जो वजह है, इसके पीछे ये लॉजिक है जो मैं आपको अभी बताई है कि ग्रुप के ऊपर एक छोटा ग्रुप फेसबुक उठाती है, इनको टारगेट करना शुरू करती है, इनकी बेस के ऊपर ऑडियंस का साइज एक्सटेंड खुद करती है। जब आपके पास अच्छी सेल्स आना शुरू होती हैं तो जो ग्रुप ए होता है वो ग्रुप बी की तरफ मूव कर देता है अपने यानी कि ऑडियंस के साइज को। फिर जैसे ही आपकी वहां पे भी अच्छी सेल्स आती हैं तो फिर फेसबुक ग्रुप सी की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू के 5 लाख लोगों को इसने ऐड दिखाया, वहां से अच्छी कन्वर्जन आ रही है। इसके बाद इन इन 5 लाख लोगों के अंदर फेसबुक ऐड करेगी अगले 5 लाख लोगों का ग्रुप, जो कि ग्रुप बी है। इसमें ऐड करेगी अगले ग्रुप सी 5 लाख लोगों का ग्रुप, जिसके अंदर अगले 5 लाख। तो ये एडिशन चल रहा होता है, ग्रुप का ए 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा। ये चल रहा होता है कि ग्रुप एक इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर क्या फेसबुक को रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगर पहले ही ग्रुप के ऊपर यहाँ पर आपको एरर बता देता है कि आप अपना क्रिएटिव लिमिटेड का आपका मसला है, आप दूसरा क्रिएटिव ऐड करें। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज जो है आपने करनी है वो ये है कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर ये एरर आपके सामने आने शुरू है, आपकी सेल्स गिर जाएंगी, आपने इंतजार करना है। अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपकी सेल्स गिर जाएंगी इस एरर की वजह से, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा वेट करें और इसको एनालिसिस करें 1-2 दिन कि क्या होता है। अगर तो आपकी सेल्स में कोई फर्क नहीं आ रहा तो आप इसको एज इट इज चलने दें, इस एरर को इग्नोर कर दें। आपने क्रिएटिव बड़ा अच्छा, बड़ी मेहनत से बनाया और इसके ऊपर अच्छी परचेजेज आ रही हैं, आपको पता है क्रिएटिव काम कर रहा है, लेकिन आप फिर एक और क्रिएटिव बना लें सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे आपको लिमिटेड का एरर मिल गया है। तो आपने नया क्रिएटिव नहीं बनाना, इसी सेम क्रिएटिव को आप डुप्लीकेट कर लें और दोनों क्रिएटिव को आप चलने दें। ठीक है, इसके बाद आप ऑडियंस को एक्सटेंड कर सकते हैं। आपके इंटरेस्ट टारगेटिंग, अगर आप इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप 1-2 इंटरेस्ट इसमें और शामिल कर लें। ये फेसबुक आपको खुद रिकमेंड करता है। इसके बाद जो फेसबुक आपको खुद से रिकमेंड कर रहा होता है डायनामिक क्रिएटिव, वो के फेसबुक अपने एंड से आपके क्रिएटिव के अंदर खुद चेंजेस करता है और वो भी लोगों को दिखाने की कोशिश करता है ताकि इसके ऊपर इंटरेस्ट पैदा हो। ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इसकी तरफ जाएं। तो जो आपने, अगर आपके पास एरर आ गया है तो इसके पीछे की जो लॉजिक थी वो ये है जो मैंने यहाँ पे भी आपको समझाई है। ठीक है, और फिर फर्स्ट पॉइंट जो होता है, आपने चेक करना है, एनालिसिस करना है कि क्या आपका ऐड वैसे ही चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर वैसा चल रहा है तो ठीक है, चलने कुछ नहीं है, चलने दें इसको। तो आप डुप्लीकेट करें इसी ऐड को और कुछ भी नहीं करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।